वेलकम यू ऑल इन सेकेंड लेक्चर ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर पर हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जो कि हीट से इनिशिएट होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शंस। क्लियर। सेकेंड रिएक्शंस जो होती है जो कि लाइट से इनिशिएट होती है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब आप इमेजिन करिए कि लाइट रेडिएशन आ रही है, ठीक है। लाइट रेडिएशंस मॉलिक्यूल के ऊपर टकरा रही है। क्या आप इमेजिन कर रहे हैं कि सारी की सारी रेडिएशन जो है आपका जो सैंपल है एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, इसका कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉरी कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड हुआ, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिटेड हुआ। ठीक है, रेडिएशन आई, सारा के सारा पार्ट जो है मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित हो गया, कुछ ही पार्ट को उसने एब्जॉर्ब किया, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिटेड हुआ। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है, आपतित विकिरण की तीव्रता है, वो किस किस का समेशन हो गई? रिफ्लेक्टेड प्लस आई एब्जॉर्ब प्लस आई ट्रांसमिटेड। आई आर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ठीक है, परावर्तित विकिरण की तीव्रता। एंड आई एब्जॉर्ब इज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, अवशोषित विकिरण की तीव्रता। एंड आई टी इज अ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, और वी कैन से पारगम्य विकिरण की तीव्रता। क्लियर। तो जब हम तीनों पार्ट को उनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो आई आर है इसका पार्ट जो है बहुत कम होता है, तो आई आर इज वेरी लो, हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, वो किस किस में यूज हुई? एब्जॉर्प्शन में प्लस आईटी ट्रांसमिशन। अब लाइट रेडिएशन से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस दो नियम से होकर गुजरती हैं, जिसमें से पहला नियम है, पहला रूल है ग्रोथस ड्रैपर लॉ। हिंदी में बोले ग्रोथस ड्रैपर नियम। ग्रोथस ड्रैपर नियम क्या कहता है कि अवशोषित रेडिएशन, ठीक है, जो रेडिएशन अवशोषित हुई है या आई एब्जॉर्ब होती है वही केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रेडिएशन किसी भी तरह के मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंज नहीं लाती। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल है, लाइट रेडिएशन डाली और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ओनली हीट को इंक्रीज करने के काम आए। तो कई बार जरूरी नहीं है कि फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। क्लियर। कभी कभी वो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाने में भी काम आता है। तो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है कि नहीं, तभी उस केस में ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी। पहला नियम होगा ग्रोथस ड्रैपर्स लॉ। ग्रोथस ड्रैपर्स लॉ, क्लियर। ग्रोथस ड्रैपर्स लॉ क्या कहता है कि ओनली एब्जॉर्ब पार्ट ही मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन लाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की मॉलिक्यूल ने वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, कभी कभी वो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाने के काम में भी आता है, और हम कह सकते हैं कि उसकी हीट एनर्जी को बढ़ाने के काम में भी आता है। पहला नियम है। सेकेंड लॉ है आइंस्टाइन लॉ है, उसको केमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ कौन सा है आपका? आइंस्टाइन लॉ, और इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? आइंस्टाइन ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल तो एक है और उसने बहुत सारे फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए, ऐसा केस नहीं आता। तो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड वन फोटोन वन मॉलिक्यूल लॉ, क्योंकि इसमें वन फोटोन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वन मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वन फोटोन वन मॉलिक्यूल लॉ। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो n मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करेंगे?
n मॉलिक्यूल n फोटोन, और n फोटोन की एनर्जी हम कौन से फॉर्मूले से देते हैं, इक्वल टू NH न्यू, और हम क्या बोलेंगे n hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे n क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। h क्या है इसका, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 6.627 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और 10⁻34 क्या होती है, जूल सेकेंड। ठीक है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस तरह से हम n मोल मॉलिक्यूल के n मोल जो फोटोन है उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्लियर। डॉथर्सडर्पर लॉ कहता है ओनली एब्जॉर्ब पार्ट ही, कौन सा, रेडिएशन का एब्जॉर्ब पार्ट ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आता है। आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल बहुत सारे फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, एंड दिस इज कॉल्ड वन फोटोन वन मॉलिक्यूल लॉ।